महीना बीसियों चिट्ठियां माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखती हूं रिलीफ फंड से सहायता के लिए। सर, सिरसा जिले में घग्गर नदी 169 किलोमीटर बहती है। इन गांवों में कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। ये नहीं मानता कि इस पानी से कैंसर हो। जिस गांव में घग्गर नहीं जाती है, हमारे इधर हैदराबाद का क्या गाँव है ही नहीं, वहाँ कैंसर, वहाँ भी कैंसर है। ये बेकार की किसी ने कोई इसमें रिसर्च थोड़ी करी है। ऐसे बैठ के जब कुछ नहीं कहने को बातें मारते हैं, ये तुक्कों की बातें। मैं नहीं मानता कोई इन बातों। हरियाणा के 4 जिलों से गुजरने वाली घग्गर नदी के प्रदूषित पानी का मुद्दा एक बार फिर खबरों में है। वजह है पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का एक बयान, जिसमें वो घग्गर नदी के पानी से कैंसर होने के दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल बीते माह दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने लोकसभा में घग्गर नदी के प्रदूषित पानी से लोगों का कैंसर होने का मुद्दा उठाया था और केंद्र से इस दिशा में आपातकालीन कदम उठाने की मांग की थी। सैलजा के इस दावे को रणजीत चौटाला ने बेतुका बताते हुए कहा कि ऐसी कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है जो ये दावा करे कि घग्गर नदी के किनारे बसे गांवों में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कैंसर तो उन गांवों में भी तेजी से बढ़ रहे हैं जो घग्गर के किनारे नहीं बसे हैं। घग्गर नदी पर दोनों नेताओं का ये बयान सुनिए। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान घग्गर नदी के बढ़ते प्रदूषण और इससे प्रभावित हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला जिलों के लाखों लोगों के सामने खड़ी गंभीर स्वास्थ्य आपदा की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। घग्गर नदी के जल में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है और CPCB के मापदंड के मुताबिक भी ये कई गुना ज़्यादा हो चुका है। सर, ये प्रभावित जिले और गांवों में कैंसर और हेपेटाइटिस C का तेजी से बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है। घग्गर नदी के किनारे बसे कई गांवों में कैंसर, हेपेटाइटिस C, त्वचा रोग, किडनी रोग तथा पाचन संबंधी गंभीर बीमारियों में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की जा रही है। मैं खुद हर महीना बीसियों चिट्ठियां माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखती हूं रिलीफ फंड से सहायता के लिए। सर, सिरसा जिले में घग्गर नदी 169 किलोमीटर बहती है। इन गांवों में कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। ओटू, रोड़ी, कुत्ताबड़ और एलनाबाद क्षेत्र के कई गांव इसमें शामिल हैं। सर, प्रदूषित घग्गर का पानी न तो पीने योग्य है और न ही इसे सिंचाई योग्य माना जाता है, क्योंकि भाखड़ा नहर का पेयजल आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों को भूजल या नदी के आसपास प्रदूषित जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। सर, भूजल में भारी धातुएं और रसायन पाए जाने के कारण कैंसर व लिवर रोगों में लगातार वृद्धि हो रही है। सर, घग्गर नदी में प्रदूषण नियंत्रण करने वाली सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं। पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित अधिकांश STP या तो बंद पड़े हैं या क्षमता अनुसार काम नहीं कर रहे। सर, नदी संरक्षण योजना का अधिकतर कार्य भी सिर्फ फाइलों में है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह तुरंत हस्तक्षेप करें और घग्गर नदी में प्रदूषण रोकने के लिए आपातकालीन कार्रवाई शुरू करें। सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला जिलों के प्रभावित गांवों में व्यापक जल गुणवत्ता सर्वे कराया जाए। पंजाब और हरियाणा के सभी STP की केंद्रीय एजेंसी द्वारा सीधे मॉनिटरिंग कराई जाए। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत विशेष वित्तीय व तकनीकी पैकेज जारी किया जाए और सिरसा जिला के घग्गर किनारे के गांवों को तुरंत भाखड़ा नहर का पेयजल उपलब्ध कराया जाए, ताकि कैंसर और गंभीर बीमारियों को रोका जा सके। धन्यवाद। कि मैं ये नहीं मानता कि इस पानी से कैंसर होती है। आप मुझे एक बताओ, घर में उसी पानी को सब खा रहे हैं, उसी आटे को सब खा रहे हैं, उसी सब्जियों को सब खा रहे हैं, घर में एक आदमी के बाकी किसी के नहीं है, तो ये क्या से असर माने। किसी गांव में पूरे में कैंसर नहीं है, किसी गांव में 10 पेशेंट भी हैं। जिस गांव में घग्गर नहीं जाती है, हमारे इधर हैदराबाद का क्या जहाँ है ही नहीं, वहाँ कैंसर, वहाँ भी कैंसर है। ये बेकार की किसी ने कोई इसमें रिसर्च थोड़ी करी है। ऐसे बैठ के जब कुछ नहीं कहने को बातें मारते हैं, ये तुक्कों की बातें। मैं नहीं मानता कोई इन बातों का है। ये गंदी बीमारी है, नहीं किसी को होना चाहिए। बहुत लंबे समय से रिसर्च हो रही है, पूरी दुनिया में लोग लगे, आखिर कभी इसका इंतजाम होगा।
पर अभी ये लाइलाज बीमारी है, बहुत कैंसर भी 100 तरीके की है, बहुत कम लोगों के इलाज हो रहे हैं। घगर की सफाई होनी चाहिए, वो जरूरी है पानी लगने के लिए, सिंचाई के लिए तो हमेशा सफाई होनी चाहिए। हम हर जगह अपने घर में भी पानी सफाई, बाथरूम सब सफाई करते हैं, तो एक सिस्टम है, होना चाहिए। बहरहाल घग्गर में प्रदूषण के कारण इसके आसपास बसे इलाकों में कैंसर के मामले बढ़ने के दावे पर कुमारी सैलजा और रंजीत चौटाला के बयान पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।